बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि गुजरांवाला बोर्ड में पोजीशन लिया है और हमारे स्कूल का नाम रोशन हुआ। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ थर्ड पोजीशन होल्डर फायजा शकील से, जो कि बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट रही है। और आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी में कितना टाइम लगाया और उन्होंने अपना गोल कैसे अचीव किया। बोर्ड में थर्ड पोजीशन आई है, 1084 मार्क्स आपने स्कोर किए। एक्सपेक्टेशन कितने मार्क्स की थी? एक्सपेक्टेशंस मैंने अल्लाह ताला से ज़्यादा मांगना चाहिए तो मैंने 85 प्लस की दुआ मांगी थी और मुझे लेकिन 84 आया तो वो भी मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने उसके करीब करीब मार्क्स दे दिए हैं। अच्छा, मुझे फायजा एक बात बताओ, आपने माशाल्लाह थर्ड पोजीशन हासिल किया, आपने कौन से बोर्ड में थर्ड पोजीशन हासिल किया? गुजरांवाला बोर्ड में थर्ड पोजीशन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब टीचर्स की मेहनत से ही। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमने गुजरांवाला बोर्ड में पोजीशन लिया है और हमारे स्कूल का नाम रोशन हुआ, तो इस तरह फिर बहुत ज़्यादा हुआ। आप कौन से स्कूल से पढ़े हो? मैं दी एजुकेटर्स ग्लोबल एकेडमिक कैंपस। ओके, तो ये तो कामोकी में है, राइट? काम। तो कामोकी से गुजरांवाला जाते थे पेपर्स देने या यहीं पे सेंटर्स बने हुए थे? इधर ही सेंटर्स थे हमारे, तो वहाँ घर से फिर यहाँ। आप खुद कहाँ रहती हो? खुद मैं सादुकी से हमारा एक गांव में रहती हूँ, उधर पीछे है, तो तकरीबन 40 मिनट्स लगते थे स्कूल डेली आने जाने में, तो वो वैन लगवाई हुई थी तो वो फिर आते थे। बोर्ड से अभी तक किसी ने आपसे रब्ता किया? बोर्ड ऑफिस से कॉल आई थी, उन्होंने कंग्रेचुलेशंस वगैरह दी, बाबा को कहा कि आपकी बेटी ने बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए हैं, और उसके अलावा कोई सेरेमनी वगैरह देखें। पढ़ाई को कितना टाइम देती थी? पढ़ाई को 4 to 5 आवर्स, और कभी टेस्ट सेशन होता था तो उसमें थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता था, तो तकरीबन 4 to 5 आवर्स हो जाते थे। 4 to 5 आवर्स आप अपनी पढ़ाई को टाइम देती थी, लेकिन इसके साथ साथ क्या आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेती थी या नहीं लेती थी? एक्स्ट्रा उस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हम पार्ट नहीं थे लेते, क्योंकि वो पढ़ाई का ही ज़्यादा स्ट्रेस थोड़ा होता था कि वो उसकी तरफ ही ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन उसकी तरफ होती थी। क्या घर वालों ने प्रेशर दिया हुआ था कि नहीं पोजीशन ही आनी चाहिए? नहीं, घर वालों ने तो नहीं किया था, उनको पता था कि अच्छे मार्क्स ले लेगी, 9th में भी मार्क्स आए तो तब भी सब खुश थे, तो और प्रेशराइज किसी ने भी नहीं था मुझे किया कि इतने मार्क्स लेने ही लेने हैं तुमने, तो वो नहीं था वैसा सीन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी टेस्ट सेशन के टेस्ट में आप फेल हुई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं फ़ेल हुई हूँ। हाँ, कभी मार्क्स कभी कम आ जाते थे, अगर कभी घर में अगर कोई मसला या फिर मैं बीमार हूँ तो इसलिए थोड़ा हो जाता था, लेकिन फ़ेल मैं कभी भी नहीं हुई। वो एक्सपेक्टेशन से मार्क्स कम आए, रिजल्ट देख के एकदम से घबराई या रोई तो नहीं कि ये क्या हो गया? नहीं, पहले तो बाइनरी रिज़ल्ट चेक किया तो मैं पास बैठी थी, मुझ में हिम्मत नहीं थी देखने की, तो मैं सिर्फ थोड़ा टेंशन में थी कि अब पता नहीं क्या आया होगा, तो भाई ने बताया कि 1084 मार्क्स हैं, तो पहले तो थोड़ा सा हो गया कि मुझे थोड़ा रोना आया कि नहीं कम आए हैं, लेकिन फिर भाई ने कहा नहीं बहुत अच्छे आ गए हैं, तो वो फिर मुझे हौसला हुआ, तो पापा ने भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। कौन से ग्रुप में आपने पोजीशन लिया? साइंस ग्रुप में बायोलॉजी के साथ। तो बायोलॉजी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगी? बायो मेरा वो थोड़ा फेवरेट टाइप सब्जेक्ट है, तो वो उसे मैं थोड़ा इजी लेके पढ़ते हैं, तो वो और इंटरेस्ट लेके पढ़ती इंटरेस्ट थी? है। आपने ज़्यादातर मदद किससे कहाँ से ली है? इंटरनेट से ली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, या आप ट्यूशन पढ़ती थी? मैं एकेडमी नहीं थी जाती, और इंटरनेट से मैंने ज़्यादा ली। वो एक वेबसाइट है चैट जीपीटी, उससे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता था तो मैं उधर से सूटेबल आंसर के लिए मैं उसको यूज़ करती थी, तो ज़्यादा मैंने इंटरनेट से ही लिया। ज़्यादा सेल्फ स्टडी और आपने इंटरनेट से की, किसी की कभी कोई हेल्प नहीं ली? किसी के वो घर में भाई होता था तो उससे थोड़ा ले लेती थी, लेकिन ज़्यादा मैंने इंटरनेट से ही लिया, तो वरना टीचर से कुछ पूछ लिया आपने। स्कूल में आपके साथ टीचर्स का क्या बिहेवियर था? कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, कैसे हेल्प किया? बिकॉज काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही बोरिंग होते हैं और इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, और आपको पढ़ते पढ़ते ऑब्वियसली नींद आ रही होती है, तो आपने कैसे उन चीज़ों को मैनेज किया? कैसे टीचर्स के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन थी? टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कि जो चीज़ समझ नहीं थी लगती तो वो बताते थे, और फिज़िक्स थोड़ी टफ थी तो वो सर बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे, और स्कूल मैनेजमेंट ने भी बहुत अच्छा प्रोवाइड किया हमें इन्वायरमेंट के अच्छी स्टडी के लिए, हमें हर चीज़ दी थी, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल नहीं हुई वैसे। तो फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत बोरिंग था, उसमें नींद आती थी? वो हो जाता था कि इंटरेस्ट नींद नहीं आ था? जाती, जी। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप गाने लेके इंटरेस्ट लेके आप अपना सब्जेक्ट परफॉर्म करती थी? मैथ्स, बायो के साथ मेरा मैथ्स भी फेवरेट है,
तो उसके साथ फिर इजीली म्यूज़िक साथ साथ सुन के तो वो इजीली हो जाता था। तैयारी तो easily हो जाती थी। हो जाती थी। बाकी सब्जेक्ट के साथ तो म्यूज़िक नहीं सुना जाता ना, वो याद करना होता है समझ के, तो इसलिए। उर्दू में कभी कोई मसला आया हो? उर्दू वो लेंथी होता है तो मुझे टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा मसला था, तो उसके लिए फिर मुझे थोड़ा करना होता था, और कंसेप्चुअल वो तशरीह वगैरह लंबी लिखनी होती थी, तो उसमें मुझे मसला आया था, लेकिन फिर वो मैंने टीचर से कंसर्न किया तो वो ठीक था। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ घर जाएं तो सो जाना, और उसके बाद फिर कभी कभी कोई बुक अगर दिल कर रहा हो तो कोई बुक्स पढ़ लेना। तो उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो वो हम ज़्यादा नहीं करते थे, और उसके अलावा फिर पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होती थी कि वो अच्छा हो जाए सब कुछ। मतलब कि पढ़ाई के वक्त से ही किताबी कीड़ा बनी रहे हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं की, कोई अगर इवेंट आ जाता था फैमिली में तो कैसे मैनेज करती थी? इवेंट मेरे एग्ज़ाम जब हुए हैं 9th में भी हुए, 10th में भी, तो वो तब कोई इवेंट ही नहीं था, क्योंकि फैमिली फिर वो पूछ के रखती है कि किसी के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो ये अच्छी family है। हम डिले कर लें, तो ऐसे होता था। तो इसलिए एक कज़न्स की शादी हुई थी, तो वो तब फिर मैंने स्कूल से छुट्टियाँ ली कुछ, तो वैसे एग्ज़ाम में कोई इवेंट नहीं था। ऐसा तो नहीं कि शादी पे भी बुक्स लेके जा रही हो या मैं पढ़ना है, मैंने और कुछ भी नहीं करना, मैंने कोई गाना एंजॉय नहीं करना, कोई डांस नहीं करना, कोई शादी एंजॉय नहीं करनी, बस उन्हें पढ़ना है, वो नहीं, वाला सीन तो नहीं था? वैसा सीन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अब वो वैसे आम रूटीन स्कूल रूटीन में ही कोई इवेंट आ जाता था तो फिर छुट्टी करते थे, तो जो काम रह जाता था फिर वो शादी के बाद फिर वो कंप्लीट कर लेते थे। तो इसी तरह घर के काम भी करती थी? घर के काम मैं ज़्यादा नहीं करती थी, वो मामा भी कहती थी कि चलो पढ़ती है तो इसे पढ़ने ही दो, और काम घर के मैं नहीं करती थी। आपके अम्मा अब्बा को कितनी एक्साइटमेंट हुई थी जब आपका रिजल्ट उन्होंने देखा था? उन्हें उम्मीद थी कि नहीं थी? उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, उन्होंने दुआएं भी अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा की थी कि हमारी बेटी का बहुत ज़्यादा, और रिलेटिव्स ने भी बहुत दुआएं की थी, तो वो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मेरे मार्क्स आए, तो बाबा भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेरी बेटी ने बोर्ड में भी पोजीशन आ गई है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। इन दोनों में से इमोशनल कौन हुआ था? इन दोनों में मेरी मामा थोड़ा हो जाती हैं, रोना शुरू कर दिया? नहीं, रोने वाला थोड़ा सा हुआ था, लेकिन वैसे फिर बाद में ज़्यादा खुशी थी, खुशी के आंसू आपको पता है, तो वो इसलिए फिर ऐसे था। ज़्यादा पापा तो बहुत ज़्यादा खुश थे। फ्यूचर का क्या प्लान है आपके? फ्यूचर में मैंने MBBS का सोचा है, और उसके बाद फिर CSS करना है। MBBS भी करना है, CSS भी करना है, मतलब कि कल को ताकि जब आपकी पहचान इंशाल्लाह CSS के बाद कुछ होगी तो आप डॉक्टर आगे लगाएंगी, राइट? वो है, मुझे बहुत शौक के लोगों की हेल्प करूं मैं, तो इसलिए फिर MBBS और उसके बाद फिर CSS का तो मैंने शुरू से ही सोचा हुआ है कि मैंने CSS करना है। CSS शुरू से सोचा हुआ है। आपके बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा पुलिस में हैं, कांस्टेबल हैं। और आपकी मामा? मामा मेरी हाउसवाइफ। और कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं। वो आप चारों बहन भाइयों के अंदर कंपटीशन नहीं पड़ गया कि आप बड़ी बहन हो कि छोटी बहन हो? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। नहीं, फिर तो कंपटीशन बनता ही नहीं। अगर आप सबसे बड़ी होती फिर कंपटीशन था कि बड़ी बहन ने इतने मार्क्स लिए तो बच्चों ने तो छोटों ने तो फिर नालायकी के ताने ही सुनने थे। नहीं, मैं छोटी थी, ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। एक भाई के साथ था कि उसके 1046 मार्क्स थे, तो उससे था कि मेरा उससे ज़्यादा लेने हैं। उसके अलावा मेरी एक फैमिली फ्रेंड्स में भी था, तो इसलिए कि इतने मार्क्स मैंने ज़रूर लेने हैं, उनसे उनका रिकॉर्ड तोड़ देना है। तो कौन से सब्जेक्ट में मार्क करते हैं तो आपको थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार नहीं कटने चाहिए थे? फिज़िक्स में मुझे है कि उसमें मेरे 4 मार्क्स वो उन्होंने काटे हैं, तो वो मुझे थोड़ा है कि वो उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मुझे जहाँ तक याद है। तो वो 56 मार्क्स उसमें मेरे, तो चलो वो मुझे टफ भी लगती थी, लेकिन मैंने उस पर मेहनत भी की थी, लेकिन फिर भी उसमें मार्क्स कम आए। तो लेकिन फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट कि जिसको टेक्निकली समझने की बहुत ज़रूरत है, तो आप उसको कैसे, अपना कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करती थी? फिज़िक्स मुझे टफ़ तो लगती थी, उसके लिए फिर हमारे जो सर थे वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे स्टडी में, और वो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। स्कूल में होती थी तो वो करते थे, अगर मैं हो तो कुछ समझ नहीं आ रही फिर यूट्यूब से थोड़ी हेल्प ले लेती थी, वरना ज़्यादा टीचर्स का था, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और बहुत ज़्यादा स्टडी में उन्होंने हमें किया। और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वो तो आप घर में नहीं परफॉर्म कर सकते, ऑब्वियसली वो तो लैब में ही करोगे ना, तो टीचर्स ने उसमें क्या किया? वो हमें पेपर्स हो गए थे, तो उसके बाद फिर टीचर्स ने फिर सब ने वो प्रैक्टिकल्स करवाए, और बहुत अच्छे तरीके से, हमारी लैब भी अच्छी है काफ़ी, तो वो सब केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो इजीली परफॉर्म किया था, और टीचर्स की वजह से, और स्कूल ने की मैनेजमेंट ही बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा किया था।
मतलब कि सेल्फ स्टडी हो गई, आपकी मेहनत, आपकी टीचर्स का सपोर्ट साथ और उनकी कोऑपरेशन की वजह से माशाल्लाह यू हैव स्कोर्ड सो गुड। अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहती हो? उन्हें मैं पहले तो पेरेंट्स को कहूँगी कि वो अपने बच्चों को प्रेशराइज़ ना करें, और स्टूडेंट्स को ये कि वो स्टडी को ज़्यादा स्ट्रेस में ना लें, क्योंकि वैसे फिर नहीं होती स्टडी, स्ट्रेस हो जाए तो पूरा फ्रेश माइंड करके स्टडी करें तो वो ज़्यादा अच्छा याद होता है।